में उपस्थित होने का हमें नेहा ताई जी ने कॉल किया कि धर्मेंद्र जी आप आइए। तो मैं बोला मैडम आपकी बात है, आप जहाँ कहेंगे चंद्रशेखर भाई के लिए आप कहीं पे भी हमें बुलाएंगे। अगर 12 बजे रात को भी हमारी जरूरत है हमारे समाज को तो हम वहां पे भी पहुंचेंगे। हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कहीं पे भी कोई बात होती है हमारे समाज के ऊपर, हम हर जगह तन मन धन हर चीज से हम अपने समाज के लिए तैयार हूं और रहूंगा। आज मैं चुनाव लड़ रहा था, आप लोग समझिए कि ये देवी देवता अभी सर ने बताया कि कोई भी होता है तो चंदा मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन मैंने 1 रुपया किसी देवी देवता के नाम से चंदा नहीं दिया। मैंने क्या बोला, वो लोगों को ये बोला कि आप लोग बहन बेटियों की शादी है, किसी गरीब बहन बेटी की शादी होती है, कोई भाई बहन पढ़ने के लिए अगर कमजोर है उसको पैसे की जरूरत है, और कोई बीमार है तो उसको अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम उसके लिए एनी टाइम तैयार हैं। बाकी ये पाखंडवाद के लिए हमारे पास 1 रुपया नहीं है। आज ऐसा समय आ गया है कि आज देख लीजिए चंद्रशेखर भाई तो सॉरी बीच में सर का कॉल आ गया प्रदेश उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र जी का कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप पहुंच गए हैं या नहीं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का। तो मैं आज यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर हमारे संविधान से अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। संविधान आज हमें वो आजादी देता है कि कहीं पे भी हम बैठ के कहीं पे भी समाज में कहीं किसी भी जगह अपनी बात रख सकते हैं। हमें पढ़ने का अधिकार, हमें लिखने का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, हमें बैठने का अधिकार, हमें किसी चीज का अधिकार अगर लेना है तो हमें लड़के लेना है, क्योंकि ये जो मनुवादी व्यवस्था है इससे हमें लड़के लेना, ये लोग देने वाले नहीं है। तो चंद्रशेखर भाई बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप अपना मांगने से मिलने वाला नहीं है, उसको छीन लो, क्योंकि कोई देने वाला नहीं है, आपको मांगने से मिलने वाला नहीं है। आज पूरे देश में ऐसा हालात है, चाहे मणिपुर की घटना देख लीजिए, चाहे नूह की घटना देख लीजिए, यूपी में घटना देख लीजिए, महाराष्ट्र की घटना, कहीं पे भी आज पार्टियां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं पर भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो कहीं कोई नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनको वोट के समय में ही उनको याद आता है, उसके पहले हमारे भाई को किसी को याद नहीं आता है। जब वोट लेना होता है तभी हमारे समाज की याद आती है उनको। तो मैं यही कहना चाहता हूं अपने समाज से कि आज चंद्रशेखर भाई हैं जो हमारे समाज के 85-15 की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पे भी कोई बात हो रही है तो चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचते हैं। तो हमें किसका साथ देना चाहिए, अपने हक अधिकार के लड़ने वाले का या जो हमारा हक अधिकार छीनता है उसका? आप लोग बताइए किसका साथ देना चाहिए? तो आप लोग, आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज को टुकड़े टुकड़े में बंटने की जरूरत नहीं है। अगर हम आप ऐसे टुकड़े टुकड़े में बंटते रहेंगे तो हमारा समाज शासक कभी बन नहीं सकता। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग
संघर्ष करो। अगर आप शिक्षित हो गए तो आपको अपना हक अधिकार किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप संगठित हो गए तो आपको आपसे लड़ने वाला ये सोचेगा ये लोग की यूनिटी इतनी लंबी है कि अगर हम गए तो हमारा वो हाल करेंगे कि हम कहीं दिखने लायक नहीं रहेंगे। और संघर्ष जब शिक्षित हो गए, संगठित हो गए तो संघर्ष तो अपने आप कर लेंगे हम। आज हमें कहीं पे भी कोई बात होती है तो आज लोग क्यों बोलते हैं भाई भीम आर्मी को बुलाइए हमारी मदद करने के लिए, चंद्रशेखर भाई को बुलाइए हमारी मदद करने के लिए, क्योंकि हमारी कोई सुन नहीं रहा। अभी आप बीच में सुने होंगे यूपी की घटना थी आजमगढ़ की, एक बहन की उसके बाप को मार दिया जाता है, लेकिन शासन प्रशासन को कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनको तो हमसे मतलब ही नहीं है। उनका तो सिद्धांत यही है कि हम मार खाते रहें, उनका तो काम यही है। वो तो चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि हम लोग कभी आगे न बढ़ पाए। तो ये चीज हमको आपको सोचना है, करना है, देखना है। आज वो लोग मनुष्य नीति लागू करना चाहते हैं। पहले हमारे आजा दादा जमाने की बात है, वो लोग बेचारे की समझ सकता हूं कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन आज हमारा समाज जाग गया है बहुत, थोड़ा सा नहीं बहुत, क्योंकि कहीं भी कोई बात होती है संगठन में आज वो ताकत है। इसीलिए भीम आर्मी को लोग याद करते हैं कि भाई भीम आर्मी के प्रमुख माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को ही बुलाया जाए, क्योंकि वही एक हमारा सहारा है। बाकी तो सब अपने वोट की राजनीति करते हैं और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोग से कि अगर हमें अपना संविधान बचाना है तो आज हर जगह कोई भी अगर आपके साथ में कोई भी दुर्व्यवहार हमारे बहन बेटियों के साथ में, हमारे भाइयों के साथ में, हमारे माता पिता के साथ में अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग कहीं पे भी कोई बात होती है, चंद्रशेखर भाई बाद में आएंगे। अगर हमें ये बात की जरूरत समझते हैं कि हमारा भाई है, पहले पहुंच सकता है, कहीं पे भी कोई बात होती है तो आपका भाई अपनी जान देने के लिए तैयार है अपने समाज के लिए। तो अभी सर ने बहुत सारी अच्छी बातें बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो आज इसीलिए हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को शिक्षा से वंचित करने के लिए शिक्षा को महंगी किया जा रहा है और शिक्षा खत्म करते जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये समाज पढ़ लिख लेगा तो अपने हक अधिकार मांगेगा, और जब शिक्षा ही नहीं रहेगी तो ये अपना हक अधिकार कहां से मांगेगी। इसके लिए एक काम करो, शिक्षा ही खत्म कर दो। पाखंडवाद आज देख लीजिए, वही मंदिर, वहां से हमारे आपका कोई तात्पर्य नहीं है। उनके बच्चे हमारे लोग जाते हैं 21 रुपया, 51 रुपया, 501, 1001, 101 रुपया चढ़ाते हैं। बताइए आप, ये पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति है, वहीं बगल में मेरी माँ बैठी है। मैं पानी मांगता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि वो पत्थर की मूर्ति दे दे या मेरी माँ देगी। आप लोग बताइए कौन देगा? आप लोग इतना विश्वास उस पत्थर की मूर्ति पे क्यों करते हैं? अगर ऊपर वाला बोलता, क्या बोलता है कि अगर आपके माँ बाप को खुश कर लिया, जिंदगी में कहीं पे भी कोई तकलीफ, आपको कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती है। अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं तो आपके लाइफ में कभी कहीं पीछे नहीं होंगे।
ये मेरा चैलेंज है। आप सोचिए, पैसा चढ़ाते हैं उनके बच्चे आज विदेशों में पढ़ते हैं। आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, उनके पास सब कुछ है। हमारे पास क्या है? हमारे पास यही है कि अगर स्कूल जाएगा बच्चा तभी पढ़ेगा। अगर स्कूल नहीं गया तो क्या आपके पास ट्यूशन के लिए पैसा है? बच्चे को ट्यूशन अच्छी कोचिंग देने के लिए पैसा है? नहीं है। क्योंकि उनको आज वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो वही संविधान पढ़ के IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर आज वो वही पढ़ रहे हैं, वही बन रहे हैं। और हमें आपको कांवड़ ढूंढने में, आप बताइए उस कांवड़ से क्या मिलते हमें? आज बीच में ही आप देखे होंगे एक IPS ऑफिसर ने कांवड़ जाते समय लोगों को रोका कि भाई आप ये बताइए, ये कांवड़ लेके जा रहे हैं आप लोग लेके जा रहे, इससे आपको के बच्चे को क्या मिलेगा? तो उन्होंने बोला सर इससे हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन हम बस एक श्रद्धा रखते हैं। बोले नहीं, आप लोग आज से कसम खाओ, आज आप लोग कसम खाओ कि आज के बाद आप अपने बच्चे को पढ़ाओगे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाओगे और ये सब फालतू की चीजों से दूर रखोगे। तो उन्होंने एक साथ में दो काम किया। एक तो अपने समाज को जगाया और दूसरा उन्होंने अपने पद पे रहते हुए वर्मा जी ने इतना अच्छा अपने पद का परिचय दिया कि हमारे लोगों को आज सीख लेने की जरूरत है। आप बताइए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बहू और एक सास, नई बहू शादी करके अपने ससुराल आती है तो उसकी सास बोलती है, बहू चलो सब शादी वादी अच्छे से हो गया है, अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, दर्शन करके आते हैं, हम माने थे। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तो नारियल चुनरी जो भी था लेके चल दिए। मंदिर गए तो बाहर देखे, बाहर गेट पे देखते हैं तो एक शेर बैठा हुआ है। तो बहू बोलती है कि माँ जी बाहर चलो वापस, नहीं तो वो शेर खा जाएगा। तो बहू बोलती है लगता है मेरा नसीब ही, मेरे बेटे का नसीब ही फूट गया है, क्योंकि ये बहू एकदम पागल मिल गई। तो फिर उसके आगे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये नकली है, ये शेर पत्थर का है, ये काट नहीं सकता है और ना ही खा सकता है। तो बोले अच्छी ऐसी बात है, तो चलो ठीक है आगे चलते हैं। तो फिर थोड़ा सा आगे गए तो देख रही है एक गाय और उसका बच्चा बछड़ा जो है वो दूध पी रहा है। बोलती है माँ जी रुकिए यहीं पे, मैं घर जाके बाल्टी लेके आती हूँ। बाल्टी लेके आती हूँ, गाय का बछड़ा है दूध पी रहा है, तो मैं क्या करती हूँ दूध सब निकाल के घर ले चलती हूँ। बोले अरे पागल, तू तो बहुत ही पागल है, मेरे घर का सत्यानाश हो जाएगा। बोले क्यों? बोले अरे पागल, वो पत्थर की गाय है और पत्थर का बछड़ा है, वो न दूध दे सकती है और न वो दूध पी सकता है, तू क्यों ऐसा कर रही है? तू मेरे घर का एकदम सत्यानाश कर देगी। बोले अच्छी बात है। बोले हाँ ऐसा कुछ नहीं है, चलो। तो फिर उसके आगे जाती है तो मंदिर के अंदर जब घुसती है, प्रवेश करती है, तो लोग सब वहीं पे अपना दर्शन करते रहते हैं। तो वो अपने सास से पूछती है बहू कि माता जी बताइए वो देवी जी कहाँ हैं जिनका हमें दर्शन कराने आप लेके आई हैं? तो बोलती है अरे पागल, यही तो है ये पत्थर की मूर्ति जहाँ पे सब दर्शन कर रहे हैं, इन्हीं से तो सब मानते हैं। तो वो बोलती है माता जी आप तो बोले ना, तो वो शेर पत्थर का खा नहीं सकता और वो पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, तो ये पत्थर हमें क्या देगी आप बताइए? ये पत्थर की मूर्ति हमें क्या देगी आप बताइए? उससे अच्छी तो आप हैं, आप सब कुछ हैं। अगर मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको अच्छे फल खिलाऊंगी, आपको ये लड्डू और ये पेड़े, ये सेब, संतरे, मिठाइयाँ जो भी है, अगर मैं आपको खिलाऊंगी तो आप में
नाराज रहेंगी? बोले नहीं बेटा, मैं ये बात तो सही है, मैं तो बहुत खुश रहूंगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा था, एग्जाम्पल था लोगों को हमारे से बताने के लिए कि हमें वहां जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उनका रोजी रोटी वहीं से चलता है। और रही बात ये, आप देख लीजिए अभी सीजन आएगा दुर्गा पूजा का, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं अच्छा पैसा खर्चा करके दुर्गा पूजा करते हैं। आप बताइए फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो दुर्गा मूर्ति बनाता है वो भी तो हम ही आप लोग में से बनाते हैं लोग ना, अपने हाथ से ही बनाते हैं। कोई उसमें शक्ति डालता है? नहीं डालता है। तो वो मूर्तिकार ने एक मूर्ति बेचा ब्राह्मण के हाथ, तो ब्राह्मण ले गया उसको खूब अच्छे से मंदिर को डेंटिंग पेंटिंग करके उसमें बैठा दिया। तो कुछ दिन बाद वो मूर्तिकार गया बोला भाई मैंने जो मूर्ति बेचा था कम से कम चल के आज देख तो लूं हमारी मूर्ति वही है कि कहीं और चली गई। तो गए तो ब्राह्मण ने उनको मिलने नहीं दिया। बोले क्यों? अरे पंडित जी मैंने ही बनाया था उस मूर्ति को, मैंने ही सारा कुछ किया, आप मेरे को ही नहीं मिलने दे रहे। बोले अरे तुमने बनाया था लेकिन अभी मैंने उसमें जान डाल दी। बोले अभी मैंने उसमें जान डाल दी है, अभी तुम उसमें छू नहीं सकते हो। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि उनके ब्राह्मण जी का जो बेटा था उनका बेटा खत्म हो जाता है। बेटा जब खत्म हो गया तो उसको मालूम चला मूर्तिकार को, वो आया, चलो अरे यार उनका बेटा खत्म हो गया भाई, चलो थोड़ा देख के आते हैं। आया घर पे, बोला पंडित जी अरे आप एक मूर्ति में जान डाल सकते हो? अरे वो तो आपका सगा बेटा था, आप अपने बेटे में नहीं जान डाल सकते? जब आप मूर्ति में जान डाल सकते हो तो आप अपने बेटे को जान डाल कर दिला जिंदा कर दीजिए ना। अरे बेटा मैं आप लोग को आज ऐसे मूर्ख बनाते हुए अपना धंधा रोजी रोटी चला रहा था, अब मुझे क्या पता था आज मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उसी दिन वो बोलता है कि मेरा ये रोजी रोटी करने का धंधा है, मेरा धंधा ऐसे ही चला कर ऐसे नहीं करूंगा, मेरा धंधा चलने वाला नहीं है। तो हमें आज अगर कुछ पढ़ना है तो संविधान को पढ़ना है, अगर हमें हमारे बच्चों को अपना हक अधिकार दिलाना है तो उनको संविधान पढ़ाना है, पढ़ाई बढ़ाना है, जिससे कि आज हम IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर आज बन सकते हैं। अगर हमें कुछ करना है, कुछ पाना है तो पढ़ाई, मेन उद्देश्य पढ़ाई, और संविधान रहेगा तो हम आप आज इतने अमन चैन से बैठे हैं, इतने अच्छे अच्छे पदों पे, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियों से, मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, फरारी, जगुआर सारी गाड़ियों से चल रहे हैं। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि जिस दिन अगर ये पाखंडी लोग संविधान खत्म करेंगे, ऐसा होने नहीं पाएगा। हेलो, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को संविधान पढ़ाएं और संविधान के बारे में बताएं कि हमें संविधान से क्या मिलने वाला है और हमारे हक अधिकार कहां से मिलेंगे, कहां से रहेंगे, कहां से नहीं रहेंगे। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। आज हमारी लड़ाई चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, जिनकी जो हमारे शोषित वंचित दलित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमें आपको क्या 4647 जातियों में बांटा गया है, इसीलिए क्योंकि ये एक ना होने पाए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद सब शूद्र हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके बाद सब शूद्र हैं, चाहे वो यादव हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे धोबी, दहकार, पासी, चमार, कुर्मी, केवट, अहिर, गड़ेरिया, जितने हैं सब 80 हैं। अपने आप को कोई हिंदू, ये सब बोलते हैं, मैं कोई बात होती है तो बोलते हैं हिंदू एक हो जाओ, कोई बात होती है तो बोलते हैं हिंदू एक हो जाओ। अरे हमें अपनी बहन बेटियों से शादी करो, हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है।
हमें जातिवाद को खुद तोड़ने के लिए हम कर रहे हैं। जातिवाद खत्म करो। आज वो लोग यही करना चाहते हैं कि हम भी यही चाहते हैं कि जाति तोड़ो, नाता जोड़ो। और अभी बहुत सारे हमारे पदाधिकारी लोग प्रदेश लेवल के, जिला लेवल के और जितने भी पदाधिकारी हैं सब आएंगे और सबका मान सम्मान स्वाभिमान सबको अच्छे से, अभी कुछ टाइम है, इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारा संविधान से कोई भी अगर छेड़छाड़ करता है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग करेंगे? नहीं करेंगे। हमें संविधान के खिलाफ बोलने वाले से हमें जम के लड़ाई करना, अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो साथियों, मैं अगर कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, अगर ऐसा कुछ लगा हो कि मैं कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। बाकी अभी बहुत सारे पदाधिकारी रहेंगे, वो आपको सारी जानकारियां देंगे, बहुत सारी। और कहीं पे भी हमारी जरूरत पड़ती है, बॉम्बे में, यूपी में, कहीं पे भी, तो आपका भाई एनी टाइम चंद्रशेखर भाई और संविधान और देश के लिए, समाज के लिए कहीं पे भी 12 बजे रात को अगर जरूरत पड़ती है तो आपका भाई ये अपना सर कटा देगा, लेकिन आप लोग के बीच में पहुंचेगा। तो हम ये लड़ाई माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर भाई के संरक्षण में लड़ रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी आज जो काम कर रही है उसको आप लोग सब मिलके ऐसे ही लड़ाई लड़ो कि 2027 में तो अभी है ही, अभी 2024 का चुनाव है। 2024 में आप अपना झंडा गाड़ दीजिए कि आज जितने भी गठबंधन बन रहे हैं, जितने भी जो हो रहे हैं, आपको आज संकल्प लेने की बात है, संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें हमारी लड़ाई कौन लड़ रहा है उसके साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा भाई के लिए लड़ाई, अपनी बहन बेटियों के लिए लड़ाई, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए लड़ाई मुझे लड़ना है और समाज को और आगे ले जाना है। जहां भी कहीं पे भी कोई हमारे भाई को परेशान करता है, हमारी बहन बेटियों के साथ कोई उत्पीड़न करता है, तो आप लोग ये उत्पीड़न देखना नहीं, क्योंकि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको हम काट के रख देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, बाकी अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय रत्न जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया साथियों आप लोगों का। जय भीम, नमो बुद्धाय।